Hello, boys and girls. How are you all? And this is my first video on YouTube channel. पहले मैं introduce करा देता हूँ अपने आप को. So my name is Dhruv और this is my first video and thank you so much for watching this. And मेरा जो content होएगा that will be based on different type of topics in maths or in aptitude in quants which come in CAT, NMAT, SNAP या फिर बैंक के थोड़े बहुत एग्जाम्स में जो आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस. So my basically I'll be teaching you as well as making you practice certain type of questions जो आ सकते हैं which can be predicted in the near future कि इस एग्जाम में आ सकते हैं कुछ भी. ठीक है. So there are many type of questions that can occur. So उसके साथ साथ हम पहले टॉपिक को भी पढ़ेंगे और थोड़े बहुत concepts भी करेंगे. मैं आज थोड़े मिक्स कॉन्ट्स क्वेश्चंस कराऊंगा और आई होप तुम लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो हर क्वेश्चन को पॉज कर करके. ठीक है. सो बेसिकली मैं स्ट्रैटेजी इसकी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो सब तुम कर पाओ और एटलीस्ट एक अप्रोच बन जाए तुम्हारी इन क्वेश्चंस को करते हुए. ठीक है. चलो फिर स्टार्ट करते हैं यार. ठीक है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दिस व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ठीक है. So basically, you can just pause the video for 10 seconds, 20 seconds, and then try these questions by yourself. Then I'll help you. Okay, let's start. So in a 6 kilometer long race, A beats B by 20 seconds, right? B beats D by 70 seconds. Okay, C beats D by 40 seconds. The speed of A is 54 kilometer per hour. By what distance does B beat C? Easy है मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो लेट्स फिर इसको ना एक रफ वर्क में करते हैं हम. फाइन. सो आई स्विच टू माय बोर्ड नाउ. ठीक है. सो व्हाट वी आर सेइंग इज देयर इज अ 6 किलोमीटर लॉन्ग रेस, राइट. 6 किलोमीटर लॉन्ग रेस. ठीक है. ए सबसे पहले पहुंचा है. राइट. ए सबसे पहले पहुंचा है. इट इज ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर. गॉट इट. ठीक है. जो बी है दैट इज बी है वो थोड़ा बिहाइंड रह गया. ठीक है. देन देयर इज सी. फिर लास्ट में आता है हमारा डी. ओके. सो अगर ए 54 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा ये पूरे 6 किलोमीटर कवर करने के लिए. राइट. तो उसको कितना टाइम लगेगा दैट इज 6 अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला, राइट. डिस्टेंस अपॉन टाइम. So total distance A has traveled is 6 kilometers and the speed which at which it is traveling is 54 kilometer per hour. Okay. So this is when we cut all these, so it is 1 by 9. Okay. So what we have got is the speed of A. No, sorry, not the speed, not the speed. The time at which A has reached, how much time A has taken to reach the end point. So that is 1 by 9 of an hour. Okay. 1 by 9 of an hour. Okay. So what is 1 by 9 of an hour? Can anyone tell me? तो 1/9 ऑफ एन आवर इंटू 60 कर देंगे तो इतने मिनट्स हो जाएंगे. फिर इंटू 60 कर देंगे तो ये सेकेंड्स हो जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे पहले 13 कर दो, सॉरी 20 कर देंगे हम. देन वी कट बाय 3 एंड देन अगेन वी कट बाय 3, इट बिकम्स 20. सो ए टेक्स एटलीस्ट 400 सेकेंड तो लेगा ए पूरे एंड पॉइंट को रीच करने में. ठीक है. ठीक है. अब द क्वेश्चन हैज गिवन अस ऑलरेडी दैट, लेट मी ब्रिंग यू बैक टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन सेज दैट कि जो बी है ए बीट्स बी बाय 20 seconds, राइट. एंड बी बीट्स सी डी बाय 70 seconds. So I just noted down in my whiteboard. That is अगर ए को 400 सेकंड इसको कवर करने में लगे हैं, राइट. ए को इसे 400 सेकंड लगे हैं तो बी इज 20 सेकंड लैगिंग बिहाइंड ए. तो मतलब बी विल टेक 420 सेकंड्स, राइट. ठीक है. एंड डी कह रहा है कि डी बी से 70 सेकंड और कम लेगा. तो डी विल बेसिकली टेक 490 सेकंड्स. ठीक है. एंड बीच में हमारा सी है. सो व्हाट सी के लिए क्या बोल रहे हैं हमारा इसकी दैट सी बीट्स डी बाय 40 seconds. Okay. So if C beats D by 40 seconds, that means
जो हमारा सी है सी 40 सेकेंड्स कम लेगा डी से। तो अगर डी 490 सेकेंड ले रहा है तो दैट मीन सी हमारा 450 सेकेंड लेगा टू ट्रैवल अक्रॉस द होल 6 किलोमीटर्स। ठीक है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इज बाय हाउ मच डिस्टेंस डज बी बीट सी। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस डज बी बीट सी। ठीक है। सो बेसिकली जब बी यहाँ पर पहुंचेगा, जब बी एंड पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है, हेयर विल बी बी, तब कितने डिस्टेंस से सी हारेगा, है ना। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो फिर हमें क्या करना है कि पहले 6/450 इंटू 6 is the distance and 450 is the seconds taken by into 1000, ताकि हमारा ये पूरा मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ओके, so here we got 5 5, this is we got from 5, so this is 20, here we take it as 9, we got as 3, यहाँ पे 2, so 40/3 seconds लगेंगे हमारे सी को 40/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हमारा सी जा ही रहा है। ठीक है, पर हमसे वो नहीं पूछ रहा। he is asking us what is the distance by which B beats C। तो B को कितना लग रहा है, 420 सेकेंड लग रहे हैं, C को लग रहा है 450 सेकेंड, राइट। तो अगर 450 सेकेंड C को लग रहे हैं, दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि ही इज लैगिंग बिहाइंड 30 सेकेंड से लैग बिहाइंड कर रहा है C हमारा। तो दैट मीन्स अगर हम वो 30 सेकेंड्स का डिस्टेंस निकाल लें, अगर हम ये 30 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लें, अगर मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ, हेयर इज बी, राइट, यहाँ पे सी है, ये 450 सेकेंड्स, ये 420 सेकेंड में पहुंच गया है, सी 450 सेकेंड लगाएगा। सो ये जो 30 सेकेंड्स का डिस्टेंस है जो सी कवर करेगा, आई हैव टू कैलकुलेट यूजिंग इट्स स्पीड। ओके, सो हेयर व्हाट आई विल डू इज, here is the speed of c, so here I will take 40/3 into 30 seconds is equals to distance covered by c, that is 400 meter। Got it? I hope everybody has got this question। So फिर हमारा आंसर क्या हो गया, 400 मीटर। इजी पीजी, नॉट सो डिफिकल्ट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शाल बी, अभी तो आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक क्वेश्चन है बीच में जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड यू शुड टेक इट एज अ एग्जाम्पल कि तुम इस टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व करो। ठीक है, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर मॉक्स, इन छोटे मोटे जो भी एग्जाम्स होते हैं, इन मैट, सी मैट, स्नैप, इन सब में आते हैं। प्लस ऐसे क्वेश्चंस अब आजकल देखने लगे कि कैट के एग्जाम में भी आने लग गए हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस को हमें एड्रेस करना है वेरी पीसफुली और वेरी स्मार्टली। सॉरी फॉर दिस। ठीक है, वेरी स्मार्टली हमें इन चीजों को एड्रेस करना है। ठीक है, तो ये वाली जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, ये सारे मैं एक ही वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, उनके टॉपिक्स बनाऊंगा, और फिर मैं आपको उनके बारे में पढ़ाऊंगा। फाइन, सो लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। Take a 30 seconds pause and try this question. Then I'll, if you are not able to get the answer, then I'll try to send the solution or write the solution. Okay, let's start. ठीक है, 5 men can mow 500 meter square of land, ठीक है, in 10 days। मतलब कि अगर मैं देखूं तो 5 men, I'll change the pen, यार मैं बोर ही हो गया पेन से इस वाले, कि 5 men can plow या mow 500 meter square of land in 10 days। This was the first line of statement, right? तो इसका मतलब है एक मैन हमारा 100 मीटर स्क्वायर कर सकता है इन 10 days, right? And hence we can say that one man can plow 10 meter square of land in one day, इसके थ्रू, राइट। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं हम,
नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है व्हाट इज इट, इट इज सेइंग दैट 15 women can mow 1500 meter square of land in 20 days. Fine. So इसको 15 women 1500 meter square of land in 20 days. Okay. So one woman, बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, and in 100 meter square in 20 days. This is days. So one woman can plow 100 meter square 5 meter square of land in one day. This is our second question, second statement. जो भी है कोई भी कलर लिखता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं कि in how many days can 6 men and 2 women move 2100 meters square of land, ठीक है। तो इसके लिए what I will do is, ये मुझे पहले पता करना है 6 men in 1 day can flow कितना कितना लैंड, ऑब्वियसली 60 meters, 60 meters square, ठीक है। ओके, 2 women in 1 day can flow कितना मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। तो दोनों अगर एक साथ काम करें तो कितना हो जाएगा, 70 मीटर स्क्वायर, राइट। दोनों एक एक दिन काम करें तो 70 मीटर स्क्वायर। ओके, देयरफॉर अगर if we want to if they want to plow if they want to plow या मो जो भी दे दो, लो 2100 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड, तो ये होएगा हमारा हमारा जो फॉर्मूला होता है बेसिक, टोटल वर्क। ये बहुत ना बेसिक, ये मेरा क्वेश्चन जो है ये कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है हमारे क्रिटिकल और कॉमन सेंस बेस्ड। टोटल वर्क अपॉन वर्क पर डे, ठीक है। इससे हमारा आ जाता है टोटल टाइम। तो टोटल वर्क है हमारा 2100 और एक दिन में कितने कर रहे हैं, 70 काटा हमने, आंसर आ गया हमारा 30 डेज। 30 डेज में ये पूरा लैंड हमारा प्लो हो जाएगा, वो जाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन था एंड ठीक है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन एंड प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन फर्स्ट। फाइन, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड इट इज बेस्ड ऑन एलजेब्रा। अब बहुत सारे लोग एलजेब्रा से बहुत सारा डरते हैं, बट आई विल टेल यू कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोग तो कर सकते हो आराम से, बहुत आराम से। कुछ करना ही नहीं यार, देखो, ट्राई करो, मे बी यू विल गेट द आंसर। Okay, let's start. The question is saying that there are two lines, over x plus 5 by equals to 134 and there is one unknown line जिसके बारे में हमें जिसका स्लोप नहीं पता है। y equals to mx plus c एक लाइन की इक्वेशन होती है और जहाँ पे m हमारा स्लोप होता है, c कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमें उन्होंने इक्वेशन तो दे दी है बट एक m नहीं दिया, स्लोप नहीं दिया। तो these two lines intersect at points whose coordinates are integers, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट आर इंटीजर का मतलब है कि जो x, लेट्स से दिस इज द एक्स वाई प्लेन, आई एम सो सॉरी, बहुत गंदा डायग्राम बन रहा है, फिर से बना देता हूँ मैं। दिस इज एक्स वाई प्लेन, ओके। ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। लेट्स से जो बोल रहा है, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही हमारी, ठीक है। सो दीज आर द टू लाइन। सो वो कह रहा है कि जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स कॉमा वाई,
दीज टू आर हमारे क्या है, इंटीजर्स, दे बिलोंग टू जेड कैटेगरी, ठीक है, जेड आर कॉल्ड इंटीजर्स। 9th क्लास में वापस जाओ अगर ये चीज नहीं पता तो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 4x plus 5y equals to 134. This is the first line and the next line is y equals to mx plus 16, है ना। तो सबसे पहली चीज तो दिमाग में आ रही होगी यार, यहाँ से y को रिप्लेस कर दो और mx plus 16 ले आओ यहाँ से, यहाँ पर तो वही करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और वहीं पे ले जाएंगे हम क्वेश्चन। 4x plus 5 इंटू एम एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू 134, राइट। 4x plus 5mx plus 1 plus 80 equals to 134, and we can take these two common and we can take x as common, and 4 plus 5m, this is 80, I'm so sorry, equals to, what can we say here, uh, 54, right, ठीक है। तो it's basically a question of number systems, that is something a into b equals to 54। यहाँ पे a हमारा x है और b हमारा 4 plus 5m है। सो m तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो x है वो हमारा इंटीजर है, ठीक है। तो लेट्स से m इक्वल्स टू 1, लेट्स से, लेट अस टेक m इक्वल टू 1, ठीक है। सबसे पहले दिमाग में यही चीज आएगी क्योंकि हमें m की इंटीजर वैल्यूज लेनी है और m में इंटीजर में कुछ भी दे सकता है, बट द कंडीशन इज कि x इज एन इंटीजर। तो इसके लिए अगर मैं x को m को 1 लेता हूँ तो 4 प्लस 9 5 इक्वल्स टू 54। तो ये हो जाएगा x इंटू 9 इक्वल्स टू 54 और x हमारा क्या है 6। सो 6 इज एन इंटीजर, सो m इक्वल्स टू 1 इज वन ऑफ द सोल्यूशन टू दिस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन। नाउ वी विल फाइंड द सेकंड वन। सो x into 4 plus 5m equals to 154। Let's put 2, तो m को अगर हम 2 डालें, so we will get 4 plus 5 into 2 that is 14। तो 14 1 सॉरी 14 54 का मल्टीपल है क्या, इस 14 मल्टीपल 54, नो, क्योंकि ये दोनों जो हैं, आई एम सो सॉरी, इज 14 द फैक्टर ऑफ 54 और नॉट, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये दोनों फैक्टर होंगे 54 के, तभी हमारा 54 बना है, ठीक है। तो जो 14 है ये हमारे 54 का फैक्टर है कि नहीं है, नहीं है। तो पहले हम एक चीज कर लेंगे, सबसे बेस्ट बेस्ट थिंग एवर, 54 के ना फैक्टर्स लिख देते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज 1 कॉमा 54, अदर इज 2 कॉमा 27, अदर इज 3 कॉमा बोलो 18, राइट। देन इट इज 4 से डिविजिबल नहीं होएगा, ओके। 5 6 6 6 कॉमा 9, ठीक है। 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 एंड देन रिवर्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इन्हीं में से जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। अभी अभी हमने ये वाला सोल्यूशन निकाला है, बट अभी वी आर स्टिल येट टू गेट द अदर सोल्यूशन फॉर दिस। तो अगर हम ट्राई करें इसको, इफ वी पुट इट एज, अगर इसे हम 3 तो बन नहीं सकता है, अगर हम इसे 18 में आने का ट्राई करें, सो लेट्स पुट m इक्वल टू 2, 10 प्लस 4 14, सो वी कैन मेक इट एज 18, राइट। फिर हम इंटू 3 करेंगे तो वो 19 बन जाएगा, फिर इंटू 4 करेंगे तो वो 24 हो जाएगा पूरा। ऐसे ही वी विल ट्राई टू मेक इट 27। इज इट पॉसिबल टू मेक इट 27? नो इट इज नॉट, ठीक है। क्योंकि अगर हम 5 इंटू 5 करें 25 प्लस 4 तो 29 बन जाएगा हमारा। ऐसे ही लास्ट में वी विल ट्राई 7,54 के लिए, सो x इंटू 4 प्लस 5m इक्वल्स टू 54 अगर हमारा बनना चाहिए। तो अगर हम इसको 54 बना दें पूरे को, तो ये पूरा 54 कैसे बनेगा, x इंटू 4 प्लस 5, अगर हम m को 10 ले तब बन जाएगा हमारा 54। So this implies 1 into 1 is also an integer into 54 equals to 54. This is our answer, right? So this is our second solution where we take m equals to 10. Or I don't think so there are any other solutions, क्योंकि ये दोनों तो कट गए हमारे। तो this one, uh, m equals to 1 is one of the solution and m equals to 10 is the other solution. Hence we can say that these two equations, that m has only two solutions. M has only two solutions.
लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है एंड यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। मैं इसको तभी बताऊंगा जब तुम खुद से इसे ट्राई करोगे। और इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि दिस इज वन ऑफ द हॉट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकता है किसी भी एग्जाम में, और बहुत कॉमनली देखने को मिला है क्वेश्चंस काफी सारे एग्जाम में, चाहे वो बैंक पी हो या कैट हो या स्नैप हो या इनमैट हो, इन सब में देखने को मिलते ही हैं ये वाले क्वेश्चंस। बेसिकली दिस इज परसेंटेजेस और थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस, नथिंग एल्स, बेसिक अरिथमेटिक्स। ठीक है, so take your 30 seconds, try doing it, take 1 minute, 2 minutes, try doing it, and then we will move to the solution together. Okay. Okay, let's come back, ठीक है, let's come back. Okay. So what he's saying here, a man adds this। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करके अपने व्हाइट बोर्ड में चिपका देता हूँ ताकि अगर मैं कुछ करूँ तो फिर तुमको विजिबल हो। ये इज इट पॉसिबल टू डू दिस? आई डोंट नो वेदर इट इज और नॉट। कर सकते हैं। रहने दो, हटा ही देता हूँ ऐसे। गड़बड़ हो जाएगी ना तो फिर मेरे को वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाएगी। Okay, let's start the session. So a man adds some quantity of water in 10 लीटर। मतलब पहले उसके पास एक कंटेनर था जिसमें 10 लीटर का मिल्क था। 10 लीटर का मिल्क। दिन में तो मैं कोई भी तो बंदा 2 लीटर तो पी ही जाता है यार। चाय हो गई, कॉफी हो गई, कुछ भी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 10 लीटर मिल्क था। इसने क्या करा, थोड़ा सा पानी लिया, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वाटर लिया इसने, और इसने इसमें डाल दिया। ठीक है, वाटर। ये वाटर का जो प्राइस होता है वो हम लेते हैं, कंसिडर इट टू बी जीरो, फ्री का मिलता है पानी, कहीं से भी निकाल के उसने डाल दिया। ठीक है, ये पूरा प्योर 100% शुद्ध प्योर मिल्क है। ओके, अच्छा, नाउ व्हाट ही इज आस्किंग इज कि इसके पूछने से पहले मैं एक एजम्पशन हूँ। ओके, लेट 10 लीटर्स ऑफ मिल्क इक्वल्स टू 100 रुपीज। ठीक है, टोटल हमारे मिल्क का कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। ठीक है, अब इसने जो भी पानी मिलाया, तो लेट 10 + X लीटर मिल्क, उसको ये सीपी में बेच देता है, मतलब कॉस्ट प्राइस में बेचता है। तो इसकी जो प्राइस होगी वो हो जाएगी 10 + X × 10, राइट? दैट मतलब इसमें जो मैं कॉस्ट ले रहा, कॉस्ट पर लीटर इक्वल्स टू 10 रुपीज, राइट? और इसमें भी वही सेम होगा क्योंकि वो सीपी में बेच रहा है। तो आई विल टेक 100 + 10x, है ना? अब उसने बोला है कि ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 11 13/17%। मैं ऐसे मिक्स फ्रैक्शन से हटा के अगर मैं लिखूंगा तो दिस विल बी 200/17% से उसका प्रॉफिट हुआ है। सो हियर वी कैन से दैट एस पी माइनस सी पी, हमारा एस पी क्या है, दिस इज आर एस पी, एंड दिस इज आर सी पी, है ना? तो एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100, दिस इज इक्वल्स टू द प्रॉफिट परसेंटेज। गॉट इट? तो एस पी कितना है मेरा, 100 + 10x, सी पी कितना है, 100x, 100, सॉरी, और सी पी वापस कितना है, 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 200/17। ओके, तो इसको इसको काटा हमने, इसको भी काटा, तो बेसिकली 10x इक्वल्स टू 200/17, एंड 10 को काटा तो दिस इज 20/17। 20/17 वॉट? दिस 20/17 लीटर्स। ठीक है, एक्स हमारा क्या था, एक्स लीटर ऑफ हमने वाटर ऐड करा है, इन 10 लीटर मिल्क में हमने एक्स लीटर वाटर ऐड किया था। ठीक है, तो हमारा 20/17 लीटर आ गया वाटर। अब उसने पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, मिक्सचर में कितना परसेंटेज है। तो 10 लीटर का मिल्क तो था हमारे पास,
मतलब पूछ रहे हैं मिल्क इज टू वाटर का में मिल्क में कितना था, ठीक है। तो मिल्क में हमारे पास 10 लीटर था डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर दैट इज 10 + 20/17 इंटू 100। इसको हम लिख सकते हैं 10/170 190 बाय 17 जो कि ऊपर जाके इंटू 17 हो गया, ठीक है, इंटू 100 विच बिकम्स 1700/19, ठीक है। जो कि जब तक हम कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा बेसिकली आई थिंक सो देयर इज सम मिस्टेक इन वन ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो इसको आई जस्ट चेंज इट एंड मेक इट एज 19 और यहाँ पे भी एंड मेक इट एज 19, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे सो दैट विल बिकम एज 18 9/19 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बेसिक था, इतना मुश्किल भी नहीं था, इतना आसान भी नहीं था। थोड़ी सी ट्रिक लगनी थी बट वी सॉल्व इट वेरी इजीली, ठीक है। आई होप ये वाला जो मेथड मैंने जो अभी लगाया है ये आप मेथड लगाओ तो बेसिकली बहुत आसानी से ये वाले क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सकते हैं। फॉर्मूला के साथ करना है बिना फॉर्मूला के करना है तब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन। हाँ तो हियर इज द स्क्रीन, ठीक है। ये वाला जो था सी पार्ट मैंने इसको चेंज कर दिया 89 9/19% कर दिया एंड इसको भी 88 9/19% कर दिया, ठीक है। सो सी इज आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और वो तो यार बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला। ये वाला क्वेश्चन मैंने कहीं तो देखा था मतलब इसी टाइप का। इट वाज इन 8th क्लास ऑफ RS अग्रवाल, कहीं पे तो था। तो मेरा एक्चुअली छोटा भाई कर रहा था सो आई वाज रियली कीन कि ऐसे क्वेश्चन भी थे हमारे टाइम पे। बट ठीक है, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू शुड डू इट। और ये ओरली होना चाहिए वाले क्वेश्चन। सो स्टार्ट इट। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो, या इफ यू ट्राइड बट weren't able to do it, so let me start, ठीक है। So the question says that CP of 5 bats equal to SP of 4 bats, right? मतलब कि हमने 4 बैट जो बेचे वो 5 बैट के रेट पे बेचे जितने पे हमने खरीदे हैं, ठीक है। लेट से हमने जो 5 बैट है CP ऑफ 5 बैट्स लेट से 100 रुपीज है, इक्वल्स टू 100 रुपीज, ठीक है। तो CP ऑफ 1 बैट हो गया हमारा 20 रुपीज, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, अब हमारा SP ऑफ 5 बैट्स क्या है, सॉरी SP ऑफ 4 बैट्स क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 100 रुपीज और CP ऑफ 5 बैट्स है ना इक्वल्स टू 100 रुपीज, ठीक है। तो SP ऑफ 1 बैट, मेरी राइटिंग अभी बहुत गंदी आ रही है। सो SP ऑफ 1 बैट हो गया हमारा 25 रुपीज, ठीक है। देयर फोर SP ऑफ 5 बैट्स कितना हो गया हमारा, अगर वो 5 बैट बेचता है तो उसका तो 125 का प्रॉफिट मतलब 125 बेचेगा ना। तो बेसिकली अगर हम करें तो मतलब टोटल जो उसने बेचा है, उसने 125 बेचा और कितना खर्चा, 100 रुपये खर्चा, ठीक है, डिवाइड बाय CP इंटू 100, क्या आ गया हमारा आंसर, 25% हो गया हमारा आंसर इज द प्रॉफिट, राइट। 125 रुपये में 5 बैट बेचेगा और 100 रुपीज में उसने 5 बैट खरीदे तो ऑब्वियसली 25% का प्रॉफिट आएगा हमारा। But there is a second method to it and it should be it is a very easy method और it must be applied before even thinking of the first method। पहला मेथड में I told you ताकि तुम्हें आसानी होए समझने में, बट जो सेकंड मेथड है that is a short trick, ठीक है। तो that is a short trick, so we use a trick called, इसमें कि हमने कितने खरीदे, हमने CP ऑफ 5 बैट्स इक्वल, हमने 5 बैट खरीदे,
वेयर सीपी ऑफ 5 बैट्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ 4 बैट्स। ठीक है, ठीक है, मतलब हमने 4 बैट बेचे, तो वो 4 बैट हमने 5 बैट के ओरिजिनल दाम पे बेचे, है ना। ठीक है, तो हमारे पास एक बैट बचा, राइट। तो एक बैट जो हमारा बचा वो तो हमारा प्रॉफिट है एक तरह से, राइट, क्योंकि 4 बैट बेच के हमने 5 बैट का पैसा वापस ले लिया, अपना ले लिया वापस। तो जो एक बैट बचा, अगर हम उसे बेचेंगे तो वो पूरा का पूरा हमारा प्रॉफिट है ना। तो वी कैन से दैट 5 - 4 अपॉन कितने पे बेचे हमने, मतलब कितने बेचे हमने बैट्स, हमने 4 बैट बेचे, ठीक है, इंटू 100 इज आर प्रॉफिट परसेंट। ऊपर वाला है 5 - 4 क्यों करा हमने, क्योंकि हमारा एक बैट बचा, 1 बैट लेफ्ट, और 1 बैट ही हमारा पूरा प्रॉफिट है। ठीक है, और कितने पे बचा, जब हमने 4 बैट बेचे, तो दैट इज 25%। ठीक है, सो आई राइट द फॉर्मूला हियर, बैट्स लेफ्ट आफ्टर सेलिंग divided by number of bats sold into 100, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बता देता है। ठीक है, इसको दिमाग में एकदम से अच्छे से याद कर लो, याद भी नहीं करना, अब तो मैंने समझा दिया, तो एक बार रिवाइज कर लो, समझ लो इसको, और हो सके तो ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे तरीके के ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि अ, ये वाले जो फॉर्मूले हैं या फिर जो पुराने क्वेश्चंस कराए हैं वो तुम्हें क्लियर हो जाए, और जो क्लैरिटी है तुम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डाल सको। इजी इजी, वेरी इजी। सो दीज वर सम ऑफ द important क्वेश्चंस यू कैन से, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स में आते हैं, एंड यू कैन प्रैक्टिस मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं ऐसे पीपीटीज डालता रहूंगा, आप सॉल्व करती रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, सब लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज देखते रहिए फॉर मोर यूजफुल कंटेंट। थैंक यू सो मच।